मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खुले दिल से निवेश करें या निवेश करना बड़े लाभ का सौदा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पिछले साल 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों का निर्यात बढ़कर 3,835 करोड़ रुपए तक पहुंचा गया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ मध्य प्रदेश का व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 19% तक बढ़ा है। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1.25 लाख एकड़ से अधिक का रेडी टू यूज लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारा मध्य प्रदेश भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच बढ़ती परस्पर आर्थिक साझेदारी में अपनी अधिकतम क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य। स्थिर पारदर्शी नीतियों से निवेश को बढ़ावा। उद्योग फ्रेंडली वातावरण से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। आईटी सेक्टर में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में निवेश के नए अवसर बने। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में तेजी से विस्तार जारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एमपी बन रहा बड़ा केंद्र। फार्मा उद्योग में वैश्विक पहचान बना रहा मध्य प्रदेश। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं। टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार और निवेश दोनों बढ़े। डिफेंस सेक्टर में उत्पादन क्षमता लगातार विस्तार पर। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मिल रहा बढ़ावा। मध्य प्रदेश बना लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा हब। कनेक्टिविटी में सड़क, रेल और एयर नेटवर्क मजबूत। 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क से बेहतर यातायात। हवाई और रेल कनेक्टिविटी से व्यापार को गति। अगले 5 साल में 6 औद्योगिक कॉरिडोर विकसित। मालवा बुंदेलखंड निमाड़ विंध्य में विकास की रफ्तार। औद्योगिक कॉरिडोर से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा। लैटिन अमेरिका निवेश के लिए मध्य प्रदेश आमंत्रित। मुझे इस बात का संतोष भी कि बीता वर्ष हमने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के लिए जो लगाया था और उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर का वर्ष खासकर पुनः एक बार आर्थिक समृद्धि के मार्ग पे ले जाने में हमारे लिए नई उड़ान के लिए तैयार है। ऐसे समय में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 के माध्यम से प्रधानमंत्री के भारत के वैश्विक आर्थिक रूप से समृद्ध बनने के अभियान में हमारी भी हम ठोस भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग, साझेदारी और साझा विकास के नए आयाम स्थापित किए। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे संबंध वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। आज का यह आयोजन भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक उच्चतम प्रतिमान है। इस आयोजन का उद्देश्य आपस में व्यापार व्यवसाय के साथ देशों के उद्योग, निवेशकों, निर्यातकों और व्यापारिक संस्थानों को एक साझा मंच देने का भी उपक्रम है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश उद्योगों, एमएसएमई और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के संवाद से हमारे व्यापारिक संबंध और निवेशिक साझेदारियां ये सुदृढ़ आकार में बने। कैरेबियन देशों को निवेश, उत्पादन, नवाचार का न्योता। दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की नींव रखी जा रही है। वैश्विक व्यापार में मध्य प्रदेश की भूमिका लगातार बढ़ी। ब्राजील, मैक्सिको, चिली से व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया से भी बढ़ा व्यापारिक विनिमय। मेड इन एमपी उत्पादों की विदेशों में बढ़ी मांग। वैश्विक बाजारों में मध्य प्रदेश की बढ़ती स्वीकार्यता। फोरम 2026 से महाद्वीपों को जोड़ने का प्रयास। पीथमपुर की दवाएं वैश्विक बाजारों तक पहुंच रही। औद्योगिक क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही लगातार। ब्राजील के लिए मध्य प्रदेश भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर। पेरू के लिए इंजीनियरिंग मशीनों का बड़ा बाजार बना।
क्यूबा के साथ बायोटेक में नए नवाचार की तैयारी, फार्मा अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। भारत का फूड बास्केट मध्य प्रदेश, कृषि और फूड प्रोसेसिंग में देश की ताकत बढ़ी। इस आयोजन में 15 देशों के अलग अलग राजदूत, उच्चायुक्त और राजनयिक और उनके प्रतिनिधिगण और उद्योग जगत के महत्वपूर्ण हस्तियां इसमें शामिल हो रही हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के बीच सार्थक संवाद कायम करने का आज का ये मंच रहा है। व्यापार, निवेश, निर्यात, संवर्धन और औद्योगिक साझेदारी से जुड़े हुए विषयों पर सकारात्मक हमको रिजल्ट मिल रहा है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा आज का ये आयोजन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। विद्युत सरप्लस मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं। देश के मध्य में स्थित होने से रणनीतिक व्यापारिक लाभ मिला। हवाई, रेल, सड़क नेटवर्क से सुगम कनेक्टिविटी उपलब्ध। उद्योग केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की गई। सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश प्रक्रिया सरल हुई। निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश की नीतियों पर लगातार। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे। हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया बना मध्य प्रदेश राज्य। वैश्विक साझेदारी से एमपी बनेगा निवेश का हब। इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इस पे हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकार के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। माँ अहिल्या की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश और प्रदेश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही, यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए, खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो, उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ।